बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं दानियाल अख्तर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके लिए समझना ज़रूरी है कि एटम चूँकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो इनके वज़न को मालूम करना किलोग्राम में या फिर ग्राम्स में ये ना सिर्फ नामुमकिन है बल्कि इनके साथ काम करना भी काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो इस बिना पर फिर इसके लिए एक स्टैंडर्ड एटम का इंतखाब साइंटिस्ट ने किया हुआ है जिसके साथ इनकी कंपैरिजन करके इनको रिलेट करके बाकी तमाम एटम्स की एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट किया जाता है। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12। यानी कि क्या मतलब हुआ कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है तो ये बेसिकली किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास यानी कि किसी एक एटम का वज़न होता है। वो किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, ऑक्सीजन एलिमेंट हो सकता है, कार्बन एलिमेंट हो सकता है या फिर हाइड्रोजन, जो भी जितने 118 एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। उसके एक एटम के वज़न को हम रिलेट करते हैं। रिलेट का मतलब यहाँ पर यह है कि कंपैरिजन हम करते हैं, मुआवजा करते हैं। और किस चीज़ के साथ मुआवजा करते हैं? मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 जो एटम होता है। कार्बन के मैं आपको बताता चलूँ कि 3 आइसोटोप्स टोटल होते हैं जिसमें से एक है कार्बन 12, एक है कार्बन 13 और एक है कार्बन 14। तो यहाँ पर हमने वो वाला आइसोटोप लेना है जो कि कार्बन 12 है, यानी कि जिसका मास नंबर 12 होता है। तो इस कार्बन 12 के मास को, फॉर एग्जांपल ये कार्बन 12 एक एटम है और इसका ये टोटल मास है। इसको अगर हम 12 बिल्कुल सेम हिस्सों में तकसीम करें, डिवाइड करें, 12 हिस्से इसके बन गए तो हर एक हिस्से को ये 1/12 ऑफ कार्बन 12 कहलाता है। यानी कि टोटल इसके 12 हिस्से हैं तो इस एक वाले हिस्से को हम 1/12 का नाम देते हैं कि ये इसका 12वां हिस्सा है। सिंपल हम इस तरह कहते हैं कि ये एक हिस्सा इस टोटल मास का 12वां हिस्सा है। तो इस 12वें हिस्से जो कि कार्बन 12 एटम का है, कार्बन 12 एटम के 12वें हिस्से के साथ हम बाकी तमाम एटम्स के मास की कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अगर बात करें कार्बन 12 एटम, यहाँ पर लेट सपोज हम एक ले रहे हैं तो कार्बन 12 का मास इक्वल होता है हर एक मास ऑफ कार्बन एग्जैक्टली 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन 12। यानी कि यहाँ पर ये जो 12 यूनिट्स है तो ये बेसिकली यही कार्बन 12 है सारा का सारा, जिनको हमने 12 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। तो एक कार्बन 12 का एटम एग्जैक्ट 12 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 यूनिट्स पर यह मुश्तमिल होता है कार्बन 12। ये ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। अब ये जो कार्बन 12 का एक यूनिट है इसके साथ हम बाकी तमाम यूनिट्स की कंपैरिजन करते हैं, बाकी तमाम एटम्स की, और फिर उनके मासेस को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन की जगह पर हम यहाँ पर ऑक्सीजन एलिमेंट ले लें, ऑक्सीजन एलिमेंट। तो ऑक्सीजन एलिमेंट के एक एटम की जब हम इसके साथ कंपैरिजन करते हैं तो ऑक्सीजन का वज़न थोड़ा ज़्यादा होता है, ये साइड थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। लेकिन जब हम इसके साथ मज़ीद, यानी कि 12 तो ऑलरेडी थे, 12 यूनिट्स यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ मज़ीद अगर हम 4 ऐड कर ले तो टोटल 16 हो जाएंगे। जैसे ही 16 यूनिट्स यहाँ पर हो जाते हैं तो ऑक्सीजन का मास इसके साथ बिल्कुल इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम लेट सपोज सल्फ़र एटम की बात करें, सल्फ़र की, तो सल्फ़र एटम के लिए फिर हम इसमें से ऑलरेडी 16 यूनिट्स है, 16 जब मज़ीद ऐड करते हैं तो वो सल्फ़र के इक्वल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि इसका एटॉमिक मास फिर उसके मुताबिक डबल होता है, यानी कि ऑक्सीजन के बमुकाबला। इसी तरह अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए सिर्फ एक यूनिट, यानी कि ये साइड इस पर काफ़ी भारी होता है, लेकिन जब इसमें से हम एक एक यूनिट को हटाते जाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इसकी वज़न तब बिल्कुल सेम हो जाती है जब
صرف اور صرف ایک یونٹ رہ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک یونٹ پر یعنی کہ کاربن 12 کا جو 12واں حصہ ہے اسی کے ایکول ہے ہائیڈروجن کا ماس۔ امید کرتے ہیں کہ بات کی سمجھ آپ کو آ رہی ہوگی۔ نیکسٹ ہے ایٹامک ماس یونٹ۔ ایٹامک ماس یونٹ از دا ماس آف 1/12 آف این ایٹم آف کاربن 12۔ یہی جو ہم نے بات کی کہ کاربن 12 ایٹم کا جو ماس ہے اس کو ہم 12 حصوں میں بالکل ایکولی ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو یہ جو 12واں حصہ کہلاتا ہے اسی کو ہم نام دیتے ہیں ایٹامک ماس یونٹ کا، اور ان کو ہم سمپلی AMU سے ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹامک ماس ہم کسی ایٹم کا لکھا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ساتھ میں AMU لکھا کرتے ہیں۔ AMU کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہی کاربن 12 ایٹم کا 12واں حصہ۔ AMU is equal to 1/12 of carbon 12، یعنی کہ ہائیڈروجن کی بات کریں تو اس کا ایٹامک ماس ہمارے پاس آ جائے گا 1 AMU، کیونکہ یہ صرف ایک یونٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہاں پر 16 ہے تو یہ آکسیجن کی ہم بات کریں۔ اسی طرح آکسیجن کی اگر بات کریں تو وہ 16 AMU 16 یونٹس پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سلفر کے لیے یہاں پر 32 یونٹس ہو جائیں گے۔ سوڈیم کی بات کریں تو اس کے لیے 23 AMU۔ اسی طرح باقی تمام ایٹمز کی ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ ہم کس انسٹرومنٹ کے ذریعے، تو اس کے لیے جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں ماس اسپیکٹرومیٹر کا۔ اور ریلیٹو ایٹامک ماس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ سننے میں ملے کہ ایٹامک ماس یا پھر ایوریج ایٹامک ماس یا پھر ایٹامک ویٹ، تو یہ الفاظ بھی ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ چاہے ریلیٹو ایٹامک ماس کی بات کرے کسی ایٹم کی، یا ایٹامک ماس کی صرف، یا پھر ایٹامک ویٹ کی، یا پھر ایوریج ایٹامک ماس، تو ان چاروں کا مطلب سیم ہے جو یہاں پر ہم نے ڈسکس کر لیا آلریڈی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی۔ اب کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔